तो हमारा जो चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई, क्रूशियल चैप्टर है जो हम तूफान में आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी केटर कर लिया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने ऑलरेडी केटर कर लिया है द वेरी फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, जिसमें हमने दोनों यूनिट कर लिया है। वी मूव अहेड विद द सेकेंड चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चलो, बायर्स एंड सेलर्स, राइट। बायर्स रिप्रेजेंट व्हाट? सप्लाई और डिमांड। Buyers represent supply or demand? Come on guys. Buyers represent demand and sellers represent supply. ठीक है? So buyers constitute the demand side of the market and sellers make the supply side of the market. So guys, raise your hands. What are the various types of economic systems? Come on. Om. Capitalist, socialist and तो हम लोग ना अभी जो पढ़ेंगे ना, हम लोग थोड़ा कैपिटलिस्टिक मॉडल ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट पढ़ रहे हैं। हमारी कंट्री भी थोड़ी थोड़ी झुकी हुई है कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने कैपिटलिज्म का थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। सो द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट अंटिल एंड अनलेस इट्स नेसेसिटी। जैसे मास्क को रेगुलेट किया गवर्नमेंट ने, मास्क को N95 मास्क 25 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते आप, गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया, मैटर खत्म। तो कुछ चीज़ें रेगुलेशन में आती है, कुछ चीज़ें नहीं आती है, मोस्टली कोई चीज़ें नहीं आती है, बहुत ही बेसिक चीज़ें ही है, बहुत कम चीज़ें हैं जो रेगुलेशन में आती है। बाकी सबकी प्राइस डिटरमिन होती है मार्केट फोर्सेस से, बाकी हर चीज़ की प्राइस डिटरमिन होती है मार्केट फोर्सेस से। द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर बाय एट अ गिवन प्राइस डिटरमिन्स द साइज ऑफ द मार्केट। तो गाइस लेट्स चेक आउट डिमांड, ठीक है। सो गाइस एक मिनट, एक बात बताओ, एक बेगर की भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी, राइट। एक बेगर की रिक्वायरमेंट को हम डिमांड कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, मेरा क्वेश्चन मत बदलो, डिमांड कंसिडर करेंगे क्या? हाँ या ना? एक बेगर की रिक्वायरमेंट को डिमांड में कंसिडर करेंगे क्या? हाँ या ना? गौरव नहीं, गो होम। सब नहीं बोल रहे, अपन भी नहीं बोल दो, सेफ हो जाओ। विधि, मे भी क्या होता है? विधि, मे भी क्या होता है? इशी नहीं, क्यों नहीं? डिजायर तो है उसकी, उसको तो चाहिए भिखारी को, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। सो गाइस तीन चीज आती है, काफी लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन उस पैसों को खर्च करने की विलिंगनेस नहीं होती है, इच्छा नहीं होती। अपने पेरेंट्स को देख लो, पैसे बहुत है उनके पास, लेकिन एकदम भिखारी सा फोन खरीदते हैं, सैमसंग की एकदम निचली हुई गैलेक्सी। क्या बोलते हैं कि मुझे काम ही क्या है फोन का, उठाना और रखना ही तो पड़ता है, बस दैट्स इट। तो उसके लिए महंगा फोन क्यों लूं? गाइस डिजायर होनी चाहिए इफेक्टिव डिमांड के लिए, डिजायर होना चाहिए, मींस टू परचेस होना चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है। नाउ टू थिंग्स आर टू बी नोटेड अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। पहला, इट शुड बी ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। इट इज ऑलवेज, कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस एट अ गिवन प्राइस। कितना डिमांड है, प्राइस कितना है, ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो, यानी आपको हमेशा बेचना है, हमेशा खरीदना है तो ही वो रहेगा। वन ऑफ कोई प्रोडक्ट बेच दिया तो उसको तो बिजनेस में ही कंसिडर नहीं करते हम लोग। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। सो गाइज व्हाट डिटरमिन्स डिमांड, व्हाट डू यू थिंक? कौन से? यस, हेलो डॉली, गुड आंसर बेटा। यस विराज, गुड आंसर। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइज टेल मी, डिमांड, व्हाट डिटरमिन्स डिमांड? कौन से फैक्टर्स जो डिमांड डिटरमिन करते हैं? सबसे पहले तो प्राइस। क्या और भी फैक्टर है प्राइस के अलावा? एनीथिंग? रिलेटेड कमोडिटी, परफेक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। और सॉरी, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो गाइस व्हाट डिटरमिन्स डिमांड? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सेट्रस पेरिबस, क्या रहता है सेट्रस पेरिबस? अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, कांस्टेंट, बाकी चीजें चेंज नहीं होगी, एट अ टाइम एक ही फैक्टर चेंज होगा। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस बढ़ा, कॉस्ट कम हो जाएगा। देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट्स। रेज योर हैंड्स। टी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, रेज योर हैंड्स, कम ऑन। टी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, विशाल, करेक्ट, शुगर। तो शुगर की कीमत अगर कम हो गई तो चाय का कंजम्पशन बढ़ेगा क्या? यस नो?
ठीक है, अगर पेट्रोल का प्राइस अगर कम हो गया तो कार का सेल बढ़ जाएगा क्या? सोचो, फिर तो कोई भी खरीद लेगा ना कार, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स यानी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस पे हमारे प्रोडक्ट का डिमांड डिटरमिन होगा। ठीक है, सो ये कैसे कमोडिटीज है? रिलेटेड कमोडिटी। व्हाट आर दीज टू थिंग्स? टी एंड कॉफी, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। रेज योर हैंड्स। कॉफी का रेट, ठीक है, टी का प्राइस बढ़ गया तो इस पे कॉफी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? गौरव, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। सो गाइस देखो ना, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज पे भी डिपेंड करता है। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सबका लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है यार। ठीक है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबकी लोगों की एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ से अलग अलग है। ठीक है, हम लोगों को 2 BHK चाहिए, लोगों को 5 स्विमिंग पूल वाला विला चाहिए। टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ का डिमांड है। और ये खरीद रहा है मैं भी खरीदूंगा, वो खरीद रहा है उसको देखा मैंने तो मैं भी खरीदूंगा, अब सभी खरीद रहे हैं। कौन सा इफेक्ट है ये? बैंड वैगन इफेक्ट। इट इज कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट। बाटा का शू खरीदा तुम्हारे दोस्त ने तो तुम लोग एकदम एक्सिलरेटिंगली उसको देखोगे क्या? बाटा का शू है, अब बाटा का शू खरीदा मेरे दोस्त ने, नहीं, हम लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। या अल्टो, अल्टो किसी ने खरीदी है तो यार इतना क्या है, अल्टो कौन है यार? रेज हैंड्स। तो अगर अल्टो या बाटा की शू की तरफ जो भी आपका एटीट्यूड है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट, स्नॉब इफेक्ट है वो है स्नॉब इफेक्ट। और हम लोग अगर कार लेंगे तो हम तो होंडा सिटी भी नहीं लेंगे, हम अगर कार लेंगे तो हम तो होंडा सिटी भी नहीं लेंगे, हमको मॉक BMW ही लगेगी। दिस इज वेबलेन इफेक्ट, दिस इज वेबलेन इफेक्ट। ठीक है, द एबनॉर्मल डिमांड फॉर वेबलेन गुड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्नॉब इफेक्ट, a situation that consumer prefer to own exclusive products that are different from the commonly preferred ones. Taste and preference of the consumer. और सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर प्रोडक्ट की प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है, अगर मुझे ऐसा पता चलता है तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी। लोग भिखारी है, पैसा बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, सो व्हाट डिटरमिन्स डिमांड? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस। दीज आर व्हाट डिटरमिन्स द डिमांड। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर उनका रिलेशन। कोई अदर फैक्टर्स है, कोई अदर फैक्टर्स है जिससे डिमांड को इंपैक्ट करते हैं? करेक्ट, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन। रेज योर हैंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन? What do you mean by composition of population? Composition of population. विशाल, एज ग्रुप, जेंडर, पढ़े लिखे लोग, स्किलफुल लोग, ये सारी चीज़ें कंपोजिशन। तो भाई जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनका टेस्ट अलग होता है। जैसे तुम लोग देखो, तुम्हारे कपड़ों का कलर देखो, सबके कपड़ों के कलर में कॉमन चीज़ है, सॉफ्ट कलर्स है, सारे कलर्स एकदम सॉफ्ट है, एकदम कोई एकदम भड़कीले कलर कपड़े पहन के नहीं आए। देखो ना, जस्ट चेक इट आउट, दिस इज द लर्नेड, एकदम लाल कलर का पहन के आते एकदम लोग, तो एकदम रैड। आप समझ रहे हो, ये लर्नेड लोगों की निशानी है। द क्लास, you can have a lot of money, you cannot buy class, you get class by education and with being with the right people. Then level of national income and its distribution. ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी है या नहीं। एंड कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट फैसिलिटी? इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स जो है, अगर आसानी से लोन मिल जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी क्या गुड्स की? करेक्ट, डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स की। तो गाइस लेवल ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, यानी आपको अगर आसानी से ईएमआई की फैसिलिटी, ईएमआई एक बहुत फेमस वर्ड हो गया पिछले 25-30 साल में, पहले मिलता ही नहीं था लोगों को लोन वगैरह, किसी को नहीं मिलता था, पैसे या तो खरीदने तो मैटर खत्म।
सोचो ना, अब आजकल हर किसी के पास प्रोडक्ट्स होते हैं, हर किसी के पास टू व्हीलर होती है, कोई बड़ी बात नहीं रही अब, ठीक है। सो गाइस दीज आर द other factors: size of the population, composition of the population, level of national income, and consumer credit facility. Apart from the above factors such as government policy in respect of taxes and subsidies. What are subsidies? यानी क्या होता है रे? टैक्स यानी क्या होता है बता दो। ओए कैसे सीए स्टूडेंट हो तुम? तो हर चीज जो होती है, आप जो चीज खरीदते हो, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एक सिगरेट 20 रुपए की होती है, उसके अंदर टैक्स का एलिमेंट 400% से बड़ा है इस बजट में, 400%। एक ज़माना था जब सिगरेट 20 रुपए का पूरा पैकेट आता था। मैं स्मोक नहीं करता, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जज मत करो। एक ज़माना था 20 रुपीज़ में पूरा पैकेट आ जाता था। वो टोबैको लीव्स कोई महंगे नहीं हो गए, फ्री में ही मिलते हो तो फॉरेस्ट में, उस पर टैक्सेस बढ़ गया। तो कोई भी प्रोडक्ट का टैक्स बढ़ गया तो इसका रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ गया तो उसका डिमांड कम। और अगर सब्सिडीज है, सब्सिडीज क्या होता है रे? दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल करेक्ट इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। यानी ये हम हमारे जितना ज़्यादा इनकम रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग टैक्स पे करेंगे, दैट्स डायरेक्ट टैक्स, यानी हमारे इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड। और जीएसटी, तू कितना भी रईस हो, कितना भी गरीब हो, तूने अगर पानी खरीदा 20 रुपए का तो तू भी उतना ही पैसा टैक्स भरेगा, मैं भी उतना ही पैसा टैक्स भरूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स। सिलेंडर 1000 रुपए का मैंने खरीदा तो 150 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है, यानी इफेक्टिवली सिलेंडर कितने रुपए का पड़ा है मुझे? 850। सब्सिडाइज प्रोडक्ट है। कुछ लोग गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ जो कमोडिटीज है वो लोगों को कम पैसों में मिल जाए, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है ना। सिलेंडर कौन सा लग्जरियस आइटम है? क्या कहते हो? सब्सिडी। तो गाइस रेज हैंड्स अगर गुड्स पे सब्सिडी रही, रेज हैंड्स अगर गुड्स पे सब्सिडी रही तो डिमांड बढ़ जाएगा। वो बस ऐसा सवाल पूछेंगे घुस घुस के, तुम अपनी आंखें, कंसेप्ट्स अगर पता है ना तो कोई भी उनको अप्लाइड क्वेश्चन पूछने दो, डरने का नहीं। देन बिजनेस कंडीशंस कैसे है, ठीक है? बिजनेस कंडीशंस, व्हाट आर द वेरियस बिजनेस कंडीशंस? रिसेशन चल रहा है या बूम चल रही है, हाँ। देन वेल्थ, लोगों के पास पैसा कितना है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास और ग्रुप, लेवल ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं, शादीशुदा है तो मजबूरी में चीज़ें खरीदनी पड़ जाती है उसको, जानो तो। वेदर कंडीशन, देन सेल्समैनशिप एंड एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन कैसे एरिया के, बहुत ही कन्विंसिंग लोग हैं तो सेल बढ़ जाएगा। हैबिट्स, जैसे पुणे में कोई सेल्समैन कन्विंसिंग ही नहीं है, लेना तो निकल। दे डू नॉट कन्विंस टू बाय। हाँ दिखा दो शर्ट, ये देख लो, ऐसा एटीट्यूड है। सच्चे बता रहा हूँ मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुमको। कैसे सेल्समैनशिप है, बॉम्बे में जाओ, गुजरात में जाओ, तुमको जो खरीदना नहीं वो भी चिपका देते तुमको, ठीक है? देन हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स क्या है? ये स्मोकिंग हैबिट है, अगर खरीदेगा ही नहीं यार वो, कुछ भी कर लो फिर। एंड देन कस्टम्स एंड कन्वेंशन, और में कस्टम्स, रिचुअल्स, रीति रिवाज। कौन से त्योहार में नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं? आ गया, कौन बोला? सब बचपन से करते आ रहे हैं, हमको पता है, तभी मिलते थे कपड़े, बर्थडे पे मिलते थे। और सो गाइस, या दैट्स दैट, दीज आर द अदर फैक्टर्स। चलो अब जाते हैं डिमांड फंक्शन पे। तो डिमांड फंक्शन इज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी डिमांड पे कौन से फैक्टर्स का असर पड़ता है। तो हमने जो अभी पढ़ा है उसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन dx is the function of px, m, py, pc, t, and a. What is this pm? अब देखते हैं। px is price of the commodity, m is the money income of the consumer, py is the price of the substitutes, then pc is the price of the complementary goods, t is the consumer taste and preference, and a is the advertisement expenditure. ओए एडवर्टीजमेंट ज्यादा तो प्रोडक्ट का सेल बढ़ सकता है क्या? हाँ। So guys, इसी चीज को उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डाल दिया, सिंबॉलिक स्टेटमेंट डाल दिया, रिलेशनशिप बता दिया, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन। रेज योर हैंड्स। माय क्वेश्चन इज, हु गिव द लॉ ऑफ डिमांड? हा हा हा, फंस गया, नो चीटिंग अलाउड। अरविंद चांडक,
हु गिव द लॉ ऑफ डिमांड? विशाल बोल, तुम भी विशाल हो। द आंसर इज सर अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला विशाल? विशाल, मार्शल साहब ने क्या बोला? काय सांगितलं यांनी? लवकर सांग, कुछ तो बताओगा ना, लॉ ऑफ डिमांड में कुछ तो बताया होगा उन्होंने। रेज योर हैंड्स, कम ऑन, लॉ ऑफ डिमांड क्या है यही बताना है। कितना घबरा रहे हो तुम लोग, लॉ ऑफ डिमांड नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? वही विधि बोल। Correct. So the greater the amount to be sold, smaller must be the price at which it is offered, in order that it finds purchasers, or other words, the amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. तो इतना सिंपल तो था। Raise your hands. डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट या इनवर्स? परफेक्ट। अब किसी भी चीज को अगर मैं टैबुलर फॉर्म में बना दूं तो इसको कहते हैं शेड्यूल। किसी भी चीज को मैं अगर टैबुलर फॉर्म में बना दूं तो इसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। और इसी को यूज करके अगर मैं डायग्राम बना लेता हूं तो ये बन जाएगा कर्व। तो डिमांड शेड्यूल के जो भी मुझे डेटा मिला है उससे अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो बनेगा डिमांड कर्व। चलो थोड़ा सा समय है हमारे पास टू स्टार्ट विथ। वेरी गुड जिशान, वेरी गुड निरंजन, बहुत अच्छे आंसर्स बेटा, बहुत अच्छे आंसर्स। इस डायग्राम को देखते हुए आप जल्दी से बना दो डिमांड कर्व, मेक इट फास्ट। एबीसीडी अच्छे से लिखना, एक्स और वाई। एक्स एक्सेस पे लोगे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सेस पे लोगे प्राइस। डन, लेट मी चेक। कौन सा एक्स लेना? गाइस कभी भी जब ग्राफ बनाते हैं तो कौन सा वेरिएबल एक्स लेते हैं, कौन सा वेरिएबल वाई लेते हैं? फिक्स है, दोनों तो वेरिएबल है। क्वेश्चन समझा मेरा? एक्स कौन सा लेते हो, वाई कौन सा लेते हैं? ये तो ये ग्राफ के लिए हो गया, बट इन जनरल हम लोग एक्स में क्या लेते हैं और वाई में क्या लेते हैं? करेक्ट। जो फैक्टर ज्यादा क्वांटिटी में मूव होता है उसको एक्स लेते हैं, और जो रिलेटिवली कम मूव होता है उसको वाई लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा वेरी कर रही है। परफेक्ट परफेक्ट, लवकर बनो ना। करेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। Alright guys, I hope everyone has got it. Hello Sakshi, very good afternoon.
सो गाइस आपका ग्राफ कहीं ना कहीं बना होगा समथिंग लाइक दिस, राइट? यस और नो? ठीक है, तो आई होप आपने प्रॉपर्ली एक्स और वाई डिफाइन किया होगा और फिर आपका ग्राफ बना होगा। तो डिमांड शेड्यूल से जो आपने ग्राफ बनाया उसको क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। इसको कहते हैं डिमांड कर्व। इट इज obtained by plotting a demand schedule. We can now plot the data from table 1 on the graph. तो गाइस जो आप डायरेक्टली अगर उसको एक स्ट्रेट लाइन में बताना चाहो तो ऐसे बता सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट आपका ऐसा आएगा, इट विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, सो गाइस या दैट्स दैट। वी मूव अहेड विद द rationale of law of demand. What do you mean by rationale? Yes गौरव? नहीं, वो रैशनल है आप जो कह रहे हो। रैशनल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? देखो इट्स नॉट रैशनल, देखो ई लगा है रैशनल के बाद। रैशनल सीबीएसई नो? रैशनल मीन्स जस्टिफिकेशन। जैसे हमने घर वालों को बोलो 50,000 रुपए दो, तो वो क्या गड्ढे निकाल के दे देंगे कि कुछ सवाल पूछेंगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? रैशनल मांगेंगे कि क्यों चाहिए पैसे। सो रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या लगता है तुमको? लॉ ऑफ डिमांड सही है? लॉ ऑफ डिमांड सही है क्या? तो लॉ ऑफ डिमांड में जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है, तो क्या ये सही है? हाँ, यानी तुम लोग प्राइस बढ़ने के बाद चीजें खरीदते हो, ये रुको रुको अभी तो सस्ता है, अब तो सस्ता है और अभी तो और बढ़ेगा, ऐसा? हाँ, तो बहुत एक्सेप्शन में क्या क्या खरीदते हो ऐसा? जैसे अभी आलू चाहिए तुमको, बहुत ही सस्ता है, डेली नेसेसिटीज, करेक्ट, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा, लेकिन कुछ जगह तो लगेगा। तो उसका रैशनल क्या है? अब ऐसा है कि हम लोग ना अगर महंगा है प्रोडक्ट तो हम लोग जितना रिक्वायरमेंट है उतना खरीद के रुक जाएंगे, करेक्ट है? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, हर प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है, यानी जैसे जैसे हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। जैसे काजू कतली कितनी खाओगे? बहुत इच्छा से और बहुत खाते हैं पहली, करेक्ट, फिर दूसरी भी, तीसरे से थोड़ा सा मज़ा कम हो जाने लगता है उसका। लेकिन जिन लोगों ने तुमको बोला था ना, मैंने तो पहली बोला था तो फेल हो जाएगा, और जिस दिन हम पास हो जाएंगे ना उसके मुंह में 5-5 भर देना एक साथ, उल्टी हो जानी चाहिए साले को, ठीक है? उसके बाद प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट कौन दो लोगों ने दिया था? प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, कौन दिया था? एमसीक्यू गोल्ड, करेक्ट, अच्छा पढ़ा तुमने। द आंसर इज हिक्स एंड एलन, ठीक है? सो टोटल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस इज टर्म्ड एज प्राइस इफेक्ट। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डब्ड एज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। तो इसमें हिक्स एंड एलन ने दो चीजें दी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सो Hicks and Allen have explained that the law in terms of substitution and income effect, when the price of the commodity falls, it becomes relatively cheaper than other commodities. Assuming that price of all of the commodities remain constant, it induces customer to substitute the commodity whose price has fallen. This result in a total demand of the commodity whose price has fallen increases and called as substitution effect. तो कोई प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो रही होगी और वो अगर किसी को सब्सटीट्यूट कर रहा होगा तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, और जो सस्ता हो गया उसके ऊपर स्विच कर देंगे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है? उसके बाद इनकम इफेक्ट, when the price of the commodity falls, consumer buy the same quantity of the commodity with a lesser money, or he can buy the same commodity with the same amount of money. In other words, the result of fall in price of the commodity, consumers' real income or purchasing power increases, thus the demand for the commodity increases. This is called as income effect. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ना फिनोमेना देंगे, वो केस स्टडी देंगे और बोलेंगे इनकम इफेक्ट है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, बोथ नन। तो अगर, ठीक है, अगर प्रोडक्ट की कीमत कम हो गई, ठीक है, तो मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं, उतने ही बजट तो उतना ही है, 500 रुपए का खरीदना है और प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो मैं 500 रुपए खर्च कर दूंगा, उसमें मैं ज्यादा खरीद लूंगा, इनकम इफेक्ट, क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई, पैसे में ज्यादा नहीं खर्च कर रहा हूं, लेकिन 500 रुपए का डिसाइड करके आया तो 500 रुपए तो फूक के जाऊंगा। दूसरा, दो प्रोडक्ट्स थे, एक की प्राइस कम होगी तो मैं इस प्राइस को छोड़ के इस प्राइस पे स्विच हो जाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किसने दिया है थ्योरी? हिक्स एंड एलन, बिल्कुल पूछेंगे। अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स,
अब जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होते जाता है, अब जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होते जाता है, ठीक है, सुनो ना थोड़ा ध्यान से, अब जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होते जाता है तो आपका जो डायग्राम बना ना वो बना समथिंग लाइक दिस, करेक्ट है? ये जो बन रहा है ना ये कुछ गड़बड़ बन रहा है, ये ना इसमें ना चुपचाप उन्होंने यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहां पे। व्हाट इज दिस? थिंक ऑफ इट, प्राइस कम होते जा रहा तो एक पॉइंट के बाद ना डिमांड एकदम से बढ़ गई। देखो आप, पहले ना 15-15 यूनिट्स का फर्क पड़ रहा था, देखो 5 से 4 हुआ तो 15 यूनिट्स बढ़ गए, 4 से 3 हुआ तो 15 यूनिट्स बढ़ गए, देखो 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 15 यूनिट्स का फासला आ रहा है। फिर जो एकदम 2 रुपए से 1 रुपए हुआ है वो तो 60 से सीधा 100, देखा तुमने? क्यों रे, ये ऐसा क्या हो गया इस 1 रुपए के खेल में? बहुत आसान है। ये बल्ज का क्या मतलब है? विधि, विधि व्हाट इज दिस? वेरी गुड विशाल, बहुत अच्छा पढ़ रहा है यार, बहुत मेहनत कर रहा है। हर्ष बोल, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। अब जो प्रोडक्ट, जब जो प्रोडक्ट था कोई खरीद नहीं रहा था अब तक, महंगा था इसलिए, अभी इतना सस्ता हो गया कि जिसके बजट में पहले था नहीं उसके भी बजट में आ गया, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गए। दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अराइवल ऑफ new consumers. When the price of the commodity falls, more consumers starts buying it because some of them who could not afford to buy it earlier may now able to buy it. This raises the number of consumers of the commodity at a lower price and hence the demand. Arrival of the new consumers. सही है, गुड आंसर। जिनको भी ये क्लिक हुआ नोट्स में हमारे है, ये आप अच्छे से पढ़िए, मॉड्यूल में भी है। क्या ये दूध नहीं है, अमूल है ये। बाप रे, कितना अमूल ने क्या ब्रांडिंग करी है, आप सोचो। इन्हें दूध देखते अमूल आ रहा है हमारे मुंह में, सॉरी हमारे दिमाग में। दूध कौन देता है? अब फिर से अमूल बोलो, बोलो बोलो। हाँ, थैंकफुली। सो दूध के यूजेस बताओ, क्या क्या बनते हैं? बटर, पनीर, चीज, दही, ताक, बच्चू मिल्क, लस्सी, चाय, हाँ, कॉफी, रबड़ी, पेड़े, हाँ, खत्म, बस बस। रबड़ी पेड़े खाने की चीज पूछ लो, लिस्ट खत्म ना हो रही। सुनो ना, डिफरेंट यूजेस। अगर चीज सस्ती होगी ना, दूध बनाएंगे, ठीक है, दूध से पहले तो दूध ही पीते, दूध और चाय कॉफी खत्म। लेकिन सस्ता हो गया तो दूध लाओ, फाड़ो, उससे रबड़ी बनाएंगे, आप समझ रहे हो, उससे पनीर बनाएंगे, दंग मचाएंगे। तो अगर मल्टीपल यूजेस है और प्राइस सस्ती हो गई तो हम लोग डिफरेंट यूजेस को, उसके डिफरेंट यूजेस में उसको लाएंगे, जिसके कारण प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। सुपर कूल। सो गाइस, दिस इज द रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज रैशनल? जस्टिफिकेशन। सुपर कूल। अब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, हर जगह काम नहीं करता। सो इसकी लिस्ट है, एक्सेप्शन की लिस्ट है। पहले conspicuous goods. Raise your hands. What do you mean by conspicuous goods? What do you mean by conspicuous goods? Come on, come on, come on. ईशा, खा लो पूरे नाखून आज ही खा लो, पूरे प्रोटीन्स आज ही ले लो। Conspicuous goods. विशाल, विशाल the cutie, tell us. जयांश, बहुत अच्छा आंसर बेटा। वेदांत सर, वेदांती सर आप बहुत अच्छा, वेदांती ठीक है, मजा आ गया यार, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। विराज, आई एम मिसिंग यू। हाँ जी, यस एनीवन? नो, बहुत इजी है, क्या कर रहा है? कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। आयुष नहीं, सुयश, सुहास। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स नहीं पता, याद नहीं आ रहा। कॉन्स्पिक्यूअस ने क्या? दिखावा, दिखावा। हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे एग्जाम हॉल में आऊंगा पानी लेके, ऐसे दिखावा दिखावा बोलूंगा और फिर तुमको क्लिक हो जाएगा, है ना? विशाल बोल। एक्सपेंसिव गुड्स, डायमंड्स, ठीक है। सो ऐसी चीजों का है ना दिखावा किया जाता है, ठीक है। सो डायमंड्स, सस्ता डायमंड लेंगे या महंगा? हाँ, महंगा लेंगे, ठीक है। ऐसे एकदम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर कान में पहना तो ऐसे ऐसे बात करते हैं लोगों से लोग।
दिखावा करते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स का ऐसा जितना ज्यादा महंगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा महंगा उतना ज्यादा डिमांड। क्या है रही है? पुच्चू, ज्यादा सीबीएसई बन रहे हो पुच्चू। बटाटा, अब ये हुई ना स्टेट बोर्ड वाली बात, बटाटा। सो गाइस, सर रॉबर्ट गिफिन ने गिफिन गुड्स का डेफिनेशन दिया है, ठीक है। गिफिन गुड्स, इन सर्टन केसेस inferior goods called as giffen goods, when the prices fall, quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect and people increasing a preference for a superior commodity. So guys, जो प्राइजेस कम हो गई ना, और भी कम हो गई ना, तो लोग इंफीरियर कमोडिटी को छोड़ देते हैं और सुपीरियर कमोडिटी यूज करने की कोशिश करते हैं। लो क्वालिटी वीट, बाजरा, ठीक है, यानी प्राइस कम होने के बाद भी इसको नहीं खरीदा जाता, फिर थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं हम लोग। टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, these are examples of conspicuous necessities. ये जरूरियत भी है और दिखावे के लिए भी यूज होती है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द प्राइसेस ऑफ टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, कुकिंग गैस हैव बीन कंटिन्यूसली राइजिंग, द डिमांड डज नॉट समहाउ शो टेंडेंसी टू फॉल। यानी इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है यार, महंगा होते जा रहा है। रेफ्रिजरेटर, एसी खरीदते लेकिन लोग। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस, अगर हमें लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है, अरे बढ़ने वाली है, अब भी ले लो, एसी के प्राइसेस बढ़ने वाले 15,000 से, तो दिसंबर में ही ले लो भाई, दिसंबर में क्या जरूरत है, नहीं 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 बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे लोग कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, यार दिमाग ही नहीं लगाते, बस खरीद लेते हैं। जैसे पुणे की ट्रैफिक में आपने सही में बड़ा कार लेना चाहिए क्या? एकदम सेडान, एकदम 6 मीटर वाला, 8 मीटर वाला, 14 मीटर वाला, घूमो फिर पेट में, ठीक है, शुक्रवार पेट में घूमते रहो, फिर गाड़ी पलटेंगी नहीं तुम्हारी। इरेशनल कंज्यूमर्स रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, दिमाग ही नहीं लगाते, बस खरीद लेते हैं। ये क्या है? जेवण, हाँ बेटा, जेवलास का, हाँ, डिमांड फॉर नेसेसिटी। इसमें कहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? पानी कितने का है तो पता भी नहीं हमको, पानी कितने का है घर पे, जो पानी का भी बिल आता है, डू यू नो? हाँ, पानी का भी बिल आता है ना, कितना आता है बिल पानी का, पता नहीं सर। और महंगा हो गया तो नहीं काट देंगे पानी का बिल, आज से पानी नहीं पिएगा कोई, ठीक है। स्टॉक मार्केट में एक शेयर है जो बढ़ते जा रहा है, खरीदोगे क्या? बढ़ती जा रहा है, कल 5 रुपए से बढ़ा, आज 50 रुपए से बढ़ा, कल 100 रुपए से बढ़ने वाला है। और तो महंगा हो रहा तो खरीदना थोड़ी पड़ता। हर जगह लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता सर तुम्हारा। स्पेक्यूलेटिव गुड्स में अगर उसकी प्राइस कम होती जा रही तो लोग बेचने लग जाते हैं, खरीदते नहीं है। स्पेक्यूलेटिव गुड्स है ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आइटम्स। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया? एकता नहीं, ईशा, एल्फ्रेड मार्शल। और गिफन गुड्स की डेफिनेशन नहीं, किसने दी है? सर रॉबर्ट, वेरी नाइस, सर रॉबर्ट जडेजा, ठीक है। गिफिन, परफेक्ट। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? कोई पॉइंट समझाना है फिर से? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड आंसर्स गाइस। सो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, रेज योर हैंड्स। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, आपके सामने डायग्राम। एक्सपांशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसके चेंज होने से होता है? सबको आना चाहिए रे। सुहास कसर है, इजी है ना, बक ना, वहां लिखा है। विशाल बोल। प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। मुश्किल सवाल, ठीक है। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अगर बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाती है, तो एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन? रेज योर हैंड्स। तुम्हारे सामने डायग्राम है, देख लो, रेफर कर लो। सुहास, कॉन्ट्रैक्शन,
कॉन्ट्रैक्शन। श्योर ईशा? वेरी नाइस, दो ही आंसर थे, तुमने दोनों बोल दिए। कम ऑन, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर बढ़ जाती है तो एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन? गौरव? सुहास आंसर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। लिखा है ना, प्राइस को बढ़ाओ, वहां देख लो, वहां सब वही दिया है, चीटिंग मना करना आ रही हमको। सीए फाइनल में ओपीडी रहता, ओपन बुक टेस्ट, उसमें मत फेल होके आ जाना। वहां पे दिया आंसर सीधा सीधा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, सॉरी सॉरी। सो गाइस, अगर प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, इसको कहते हैं एक्सपांशन। प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। दोनों ही केस में रेज हैंड्स, क्या डिमांड कर्व नया बनता है? रेज हैंड्स। एक्सपांशन हो या कॉन्ट्रैक्शन, क्या डिमांड कर्व नया बनता है? राइटिंग में चाहिए यस और नो, राइटिंग में चाहिए यस और नो। दोनों ही केस में, चाहे एक्सपांशन हो या कॉन्ट्रैक्शन, क्या डिमांड कर्व नया बनता है? शो मी। मेरे को यस और नो चाहिए, मेरे को फालतू क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं चाहिए। यस विशाल? नो? कैसे दोस्तों तुम दोनों? एक यस बोल रहा है, एक नो बोल रहा है, मारो एक दूसरे को। मुझे आंसर दिखाओ, ये भी ना बात, करेक्ट आंसर। हाँ दिखा कुठे लिहिलं? हाँ आणखी लहान ली, म्हणजे मी टेलिस्कोप घेतो। हाँ सुहास, यस और नो? नहीं बेटा, आप उसी ग्राफ पे खेलते रहते हो, आप उसी कर्व पे खेलते रहते हो, इसलिए इसको कहते हैं मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। समझा? मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व, हम उसी ग्राफ पे खेलते रहते हैं, हम उसी ग्राफ पे खेलते रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट्स अलोंग द, गुड आंसर्स, ठीक है, गुड आंसर्स। ओमकार, आदित्य, वेदांती, जिशान, साक्षी, गुड आंसर्स। क्या बात है साक्षी, गुड गुड गुड। मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। एंड द नेक्स्ट वन इज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इस केस में क्या हो रहा है? शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। आप मॉड्यूल ले लो, मेरे नोट्स ले लो, किसी के भी नोट्स ले लो, ये कंसेप्ट हमेशा सेम ही रहेगा, अनटिल अनलेस तुम्हारा टीचर कोई अलग इकोनॉमिस्ट ना बन जाए एल्फ्रेड मार्शल के ऊपर, ठीक है। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, शिफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाना। रेज योर हैंड्स, आराम से सोच के बताओ। चेक आउट द डायग्राम, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। रेज योर हैंड्स। डायग्राम ए, डायग्राम बी, कौन से इसमें शिफ्ट हो रहा है और कौन से इसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रहा है? आराम से सोच के बताओ। राइटिंग में चाहिए, ए में क्या हो रहा है और बी में क्या हो रहा है। कम ऑन, मेक इट फास्ट, थोड़ा बड़ा लिखो। करेक्ट करेक्ट, एस्थेटिक्स मिस नहीं होने चाहिए ना। करेक्ट करेक्ट। सो तो ए में मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व है और बी में शिफ्ट इन द डिमांड कर्व है। करेक्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। परफेक्ट, रेज योर हैंड्स। डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके। मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व में व्हाट इज द फैक्टर दैट चेंजेस? मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व में व्हाट इज द फैक्टर दैट चेंजेस? गुड आंसर जिशान एंड ऑल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और हमको एकदम मुश्किल लग जाता है एकदम। मूवमेंट्स ऑन द डिमांड कर्व में क्या चेंज होता है? गौरव, प्राइस चेंज होता है। रेज योर हैंड्स। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में क्या चेंज होता है? विशाल, इसके लिए परफेक्ट आंसर है। मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व, द प्राइस चेंजेस, एंड मूवमेंट अलोंग द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, व्हाट चेंजेस? कम ऑन, ओम बोल। नो क्यूटी, रेज योर हैंड्स। नो 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 नो।
सप्लाई, सप्लाई के लिए अलग यूनिट है ना बेटा सुहास। ईशा बहुत आसान है, क्यों इतना सोच रही? विधि, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर बदली तो अप डाउन होता है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। उसको छोड़ के दूसरा कोई भी फैक्टर है तो ये बन गए फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इस केस में डिमांड कर्व नया बन जाता है और उसको कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देखो इसमें शिफ्ट हुआ है क्या, है ना? D1 इनिशियल डिमांड और D2 न्यू डिमांड। रेज योर हैंड्स, यहां पे डिमांड बढ़ी है या कम हुई है? रेज योर हैंड्स, दिमाग लगाओ। यहां पे डिमांड बढ़ी है या कम हुई है? क्या कर रही है वो फिजिटी? यहां पे डिमांड बढ़ रही है या कम हुई है? कम ऑन। इसमें सुहास बोल, इंक्रीज हो रही है? ओम, विशाल इंक्रीज, गौरव सर इंक्रीज हो रही है। यहां पे सेम प्राइस पे दो अलग अलग डिमांड है। देखो D1 के हिसाब से इतना क्वांटिटी डिमांड है और D2 के हिसाब से इतना डिमांड है। सेम प्राइस पे दो अलग अलग डिमांड है। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये कहां शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स? राइट इज ऑलवेज, याद रखना, राइट इज ऑलवेज गुड। अगर आपको भूल गए ना तो राइट इज ऑलवेज गुड और गुड इज ऑलवेज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सो गाइस देखो, वेयर मोर इज डिमांडेड एट अ प्राइस कैन कॉज बाय rise in the income, a rise in the price of the substitute, a fall in the price of the complement, a change in the taste in the favor of the commodity, an increase in population and the redistribution of income to groups who favor this commodity। तो ये क्या हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट में डिमांड इंक्रीज हुई है। यहां पे फैक्टर प्राइस सेम है, देखो ना, ये देखो प्राइस सेम है, ये देखो प्राइस सेम है, सेम प्राइस पे दो अलग अलग डिमांड है। समझ रहे हो? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इसमें नया डिमांड कर्व बन जाता है। दो डिमांड कर्व है इसमें, दो डिमांड कर्व है क्या? हाँ, D1 एंड D2 परफेक्ट। ये क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। प्राइस बदल रही है क्या? प्राइस नहीं बदल रही, एक ही प्राइस पे दो दो डिमांड है। करेक्ट है? रेज योर हैंड्स। डिमांड कम हो रही है क्या? D1 से D2 तक देखो, सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। दिस इज अ डिक्रीज इन डिमांड। समझा? क्लियर है? यहां पे कौन सा फैक्टर है सर? पूरा ग्राफ ही नया बन जाता है। प्राइस नहीं बदलती, यहां पे बदलता है ऑल द फैक्टर्स, एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। व्हाट आर द फैक्टर्स अदर देन प्राइस? इनकम, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस? हिंदी में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में बताओ। कोई देखो, मेरे को इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज बैरियर नहीं, अपना लॉ में है लैंग्वेज बैरियर, तुमको तो पता ही है। इसी का बोल। डू यू एग्री विद द आंसर? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में प्राइस बदलती है और प्राइस छोड़ के अगर कोई भी फैक्टर बदलता है तो भी डिमांड पे हिट होता है, एंड दैट इज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। कौन से एरिया में नया डिमांड कर्व बनता है? शिफ्ट में नया डिमांड कर्व बनता है। अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? आर यू श्योर? पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड का क्या होगा? बढ़ जाएगा। बराबर है? पॉपुलेशन कम हो गई, मर गए कोरोना से 1 करोड़ लोग। सॉरी, वेरी इनसेंसिटिव, सॉरी। मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। कोई प्रॉब्लम भाई? अभी कोई दिक्कत? परफेक्ट। सो मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व, प्राइस चेंज होती है, शिफ्ट में प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स बदलते हैं। ठीक है? सो गाइस दैट्स दैट। मजा आ गया। प्राइस बदला तो लोग कम खरीदने लग जाएंगे क्या? जस्ट आस्किंग। प्राइस बदला तो लोग कम खरीदने लग जाएंगे क्या? प्राइस बढ़ गया तो लोग वो प्रोडक्ट कम खरीदेंगे क्या? है ना? करेक्ट। सो प्राइस बदलने से डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है। रेज योर हैंड्स, व्हाट कंसेप्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? प्राइस बदलने से डिमांड पे असर पड़ता है, तो जितना प्राइस चेंज होगा उतना डिमांड पे असर होगा। तो हम लोग क्या गिन रहे हैं यहां पे? हर्ष बोल।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग गिन रहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेज हैंड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताओ जल्दी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जल्दी जल्दी जल्दी। कोई नहीं, बुरा फील नहीं करना यार, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, पढ़ेंगे ना। हाँ बोल सुहास। न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ठीक है, नॉट बैड, परफेक्ट आंसर दे दो, ये भी सही है। गौरव, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो सुहास ने बताया वो भी सही है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन वर्जिनल क्वांटिटी इनटू वर्जिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, ये भी आंसर सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे जल्दी? एवरीवन गाइस जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन सुपर फास्ट, आंसर गलत क्लास से बाहर निकाल दूंगा। A 5% fall in the price of the goods leads to 15% rise in its demand. Determine the elasticity. 15% rise है वो। जो भी आपका आंसर आया ऐसे दिखाओ। ऑनलाइन वालों जल्दी, इतने जल्दी आंसर आ रहा है, ध्यान रखो। कुठेगा टेलीस्कोप, हाँ निशिका, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ विशाल करेक्ट, सुहास करेक्ट है। वन पॉइंट 1.21, गड़बड़ करी कुछ तो। ऑलराइट, आई होप एवरीवन हैज गिवन द आंसर। ओके गाइस, 5% price elasticity is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। percentage change in quantity demanded कितना है? 15%। 15% divided by percentage change in price 5%। 15 divided by 5 3। नहीं, लेकिन दूसरी मेथड से क्या होगा, आंसर सेम आएगा बेटा। वेरी नाइस, मत करो ऐसा प्लीज। हाँ ठीक है सर, कौन सा फॉर्मूला लर्न करें? दोनों, डिपेंड्स ऑन द डेटा। हमको डेटा क्या दिया उसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पता चलेगा, समझ रहे हो? स्टिकी नोट बन जाना चाहिए इसका। वेरी नाइस, वुड यू लाइक टू सॉल्व? क्योंकि इनका आंसर गलत है इसलिए मैं ये ले रहा हूं, अदरवाइज नहीं लेता मैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ओके, ओ सॉरी, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, मरने का पूरा चांस है इस क्वेश्चन में। वेदांती, खुशबू, साक्षी, विराज, जिशान, गुड आंसर्स बेटा, करेक्ट आंसर। क्या बात,
इस क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी दिया है, ओरिजिनल क्वांटिटी दी है, चेंज ऑफ प्राइस दिया है, आंसर किधर है? करेक्ट। बात है विशाल, गुड, बहुत बढ़िया। ओम इतका वेळ का लागतोय? ढाई क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रहेगी? ढाई ढाई कौन खरीदता? सुहास समझना, हाउ कैन द क्वांटिटी डिमांडेड बी 2.5? नहीं ना, 60 कैसे आएगा? ऑलराइट गाइस, कोई नहीं, इतना दुखी मत हो। ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट गोइंग। सोल्यूशन, ईपी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। करेक्ट है? ये ईपी क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ईपी को कहते क्या इंग्लिश में प्राइस इलास्टिसिटी के अलावा? क्या पूछ रहा साले? कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं इसको? कोएफिशिएंट। तो एग्जाम में फट मत जाना एकदम, कोएफिशिएंट बोल दिया। ओके चलो, ईपी की वैल्यू कितनी है बताओ? विशाल तुमने जो सॉल्व किया, विशाल सुहास तुमने जो सॉल्व किया उसके हिसाब से बताओ ईपी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1.5। चेंज इन क्वांटिटी हमें नहीं पता, ढूंढनी है। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से? ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? ये लो क्वेश्चन ले लो, ये लो 30। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी 30 आ गई। ओरिजिनल प्राइस कितनी है? ओरिजिनल प्राइस कितनी है? हाँ, ओरिजिनल प्राइस 100 है। और चेंज इन प्राइस कितनी है? 60 नहीं है ना, चेंज इन प्राइस 40 है। दैट वाज द ट्रिक। करो, अब करो, कुछ नहीं होता, करते 5 मिनट ज्यादा, कुछ नहीं होता। पॉइंट में कैसा आएगा? सुनो ना, कभी भी क्वांटिटी, कभी भी गुड्स की क्वांटिटी पॉइंट में कैसे आएगी? चेंज इन क्वांटिटी इज 18, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में 18 दिया रहेगा। क्वेश्चन में उसने पूछा है कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, सो दैट विल बी 30 प्लस 18 इज इक्वल टू 48। ये कुछ नहीं, ये लोग कर चुके हैं इसके पहले, ये गलती हम कर चुके हैं, इसलिए हमको सही आ रहा है ये। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बेटा? पक्का? चलो नेक्स्ट इज पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी यानी क्या? उस पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटी रहेगी? अब सुनो मेरी बात, अगर एकदम ही छोटा सा चेंज इन प्राइस हुआ, अगर एकदम बहुत कम, ठीक है, आंसर इज 48। जिशान, विराज, वेदांती, आदित्य एंड खुशबू, वेरी वेल डन। एकदम नॉमिनल सा चेंज हुआ प्राइस में, ठीक है, तो इलास्टिसिटी बदलेगा क्या? है ना? हाँ सर, थोड़ा तो बदलेगा। बहुत ही कम चेंज होने के लिए वर्ड है, क्या वर्ड है? बहुत ही कम जब चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही ज्यादा चेंज होता है तो इनफाइनाइट बोल देते हैं, और अगर बहुत ही कम चेंज होता है, द आंसर इज इनफाइनाइटेसिमल। We measure elasticity at a given point on demand curve. The concept of point elasticity is used for measuring price elasticity with the change in price is infinitesimal. Infinitesimal का मतलब होता है extremely small. तुम लोग एक डॉट बनाओ, डॉट बनाओ, क्या डॉट के अंदर भी एक लाइन निकाल सकते हैं हम लोग? यस, पॉइंट इलास्टिसिटी में यही हो रहा है। एक जो डॉट दिया है वो डॉट, ये डॉट है, ये डॉट है। इस डॉट को भी अगर थोड़ा और ये करे ना तो हम लोगों को इसमें भी चेंज मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत छोटे चेंज को में भी हम लोग इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, इसी को कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी।
ठीक है, और जो चेंज है बहुत नॉमिनल है, इसलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल। सर सर लेकिन चेंज ना ज्यादा है सर, छोटा चेंज नहीं है सर, चेंज ऐसा बड़ा बड़ा है सर, रेज योर हैंड्स। तो पॉइंट इलास्टिसिटी काम करेगा क्या? भाई चेंज अगर बड़ा है तो पॉइंट इलास्टिसिटी काम नहीं करेगा। अगर आपको एक डॉट और दूसरा डॉट अलग अलग डिफाइन हो सकता है और आप उसको गिन सकते हो, तो कौन सा इलास्टिसिटी? आर्क इलास्टिसिटी, इसको कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। तो हम लोग जो मेजरली निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं? हमेशा आर्क इलास्टिसिटी ही निकालते हैं हम लोग। ओके, सो भैया दैट्स दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। रेज योर हैंड्स, आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ, यहां पे प्राइस बदल रही है क्या? वही पूछ ने, क्या यहां पे प्राइस बदल रही है? मैं क्या कहता हूं, तुमको मैं जल्दबाजी कर रहा हूं क्या? तुम क्यों जल्दबाजी कर रहे हो जब मैं ही नहीं कर रहा? बट डब्बा खा ले जायचं है, लंच करना, भूख लगी यहां वहां। क्या प्राइस बदल रही है? देखना, $5, $10, $15, $20, $25। क्या क्वांटिटी बदल रही है? क्वांटिटी डिमांडेड? हाँ नहीं बदल रही है। कैसा आंसर है? यू सेड हाँ ना? यू सेड गाइस रेज योर हैंड्स, क्या इलास्टिसिटी है? सर प्राइस बदल रहा है, डिमांड को फर्क ही नहीं पड़ रहा। जीरो इलास्टिसिटी डिमांड का इट इज। जब प्राइस बदलने के बावजूद डिमांड बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो इसको कहते हैं जीरो इलास्टिक। यानी भाई $5 का रहेगा तो भी मैं लूंगा, $100 का रहेगा तो भी मैं लूंगा। यानी कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं, खरीदना ही पड़ेगा। रेज योर हैंड, जीरो इलास्टिक डिमांड का कोई एग्जांपल, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो? सॉल्ट, सॉल्ट वाटर चाहिए ही तो, नेसेसिटीज वालों चीजों में ये होता है। ठीक है, समझा क्या? मीठ मत लगा, वेरी नाइस, दिल से निकला एकदम। यानी यहां पे प्राइस P1 था तो भी उतनी 150 क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस P2 था तो भी 150, और प्राइस P3 था। हमारे घर पे टाटा सॉल्ट, तो जब मैं छोटा था तो मेरे को याद है ₹5 का था टाटा सॉल्ट, आज 28 रुपीज का हो गया। तो घर वाले आज महंगा हो गया तो कम खरीदते क्या हम नमक मीट? नहीं खरीदते। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। ईपी का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? वेरी नाइस, व्हाट नॉलेज। ईपी का वैल्यू रहेगा 0। तो ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है? इन परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इन CBSC। रेज योर हैंड्स, यहां पे क्या नहीं बदल रहा और क्या गपागप बदल रहा है? एकदम कुत्ते के जैसा बदल रहा है। अब तो ऑब्जर्वेशन सही दो, अब क्या प्रॉब्लम है? सुहास बोल बेटा। प्राइस नहीं बदल रहा लेकिन क्वांटिटी बड़ाबड़ बदल रही है। यानी अगर थोड़ा सा भी प्राइस में ऊंच नीच होगी ना भाई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ईपी की वैल्यू क्या रहेगी? लिखा है वहां इनफाइनाइट। गाइस हमारे सी एग्जाम में यही होता है, हम इतना कैजुअली ले लेते हैं ना इकोनॉमिक्स को कि सही आने वाले आंसर भी गड़बड़ कर देते हैं। कितना इजी था, अगर तुमने यहां गलती नहीं करी ना, तुमको ऊपर जीरो लिखा नीचे जीरो, दिमाग नहीं लगाना। लेकिन यहां इनफाइनाइट कैसे बोल दूं, रोज नहीं बोलता मैं ये। रेज योर हैंड्स, कौन सा मार्केट है? ओ रिच पीपल। इट इज ये टोमेटो मार्केट है। यहां पे नाम बताओ, मैं भूल गया इनके। अब्दुल, अब्दुल भैया 20 रुपीज पर केजी में बेच रहे। लक्ष्मी दीदी कितने रुपए में बेचेगी? ए हेलो, 20 में ही बेचना पड़ेगा उनको। और हमारे राशिद खान 20 में ही बेचना पड़ेगा उनको। अरे जो भी नाम है यार उसका, लक्ष्मी इंपॉर्टेंट नहीं है, राशिद इंपॉर्टेंट नहीं है। रेज योर हैंड्स। कैसा है ये, कैसा कंपटीशन है? परफेक्ट कंपटीशन, एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सॉरी, जितना डिमांड, रेज योर हैंड्स, आराम से इस ग्राफ को एनालाइज करो,
आराम से उस ग्राफ को एनालाइज करो और मुझे बताओ क्या ज्यादा बड़ा है, प्राइस ज्यादा बड़ा है या क्वांटिटी ज्यादा बड़ी है? प्राइस ज्यादा बड़ी है, क्वांटिटी ज्यादा बड़ी है? एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों इक्वल है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रेज योर हैंड्स। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या? 1 ईपीएन है क्या? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिक। वाह क्या आंसर दे, एकदम ऐसा इकोनॉमिस्ट माफिक, वेरी नाइस। ईपी का वैल्यू है 1। ईपी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेजांस क्या ज्यादा बढ़ रहा है, क्या कम बढ़ रहा है? प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है और डिमांड कम, करेक्ट है। तो ज्यादा बदल रहा है प्राइस, कम बदल रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। सो गाइस ईपी का वैल्यू इज लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक यानी समझ रहे हो ना। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन लार्जर परसेंटेज इन द प्राइस। यू नो प्राइस कम बदली है लेकिन डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड। ईपी का वैल्यू रहेगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स, ओ रेजांस, कोका कोला का सब्स्टिट्यूट बोलो, पेप्सी, करेक्ट है। तो गाइस अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो प्राइस चेंज होने दूंगा क्या मैं? प्राइस चेंज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी क्या मेरे साथ? यस सुनो, अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो इलास्टिक रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी? दो ही आंसर है। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मेरे पास, इसने प्राइस बढ़ा दी, मेरा डिमांड अफेक्ट करेगा, तो लोगों को जरूरी है वो खरीदना कि लोग शिफ्ट कर देंगे? शिफ्ट कर जाएंगे ना, शिफ्ट कर जाएंगे ना, क्या इलास्टिक है भाई। कुछ भी हो जाए, इसने प्राइस कितनी भी बदली तो भी मैं तुमसे ही खरीदूंगा। इन इलास्टिक नहीं, बेसिक क्लियर नहीं क्या? क्लियर है ना, चलो गुड। देन पोजीशन ऑफ द कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। पोजीशन ऑफ द कमोडिटी इन द कंज्यूमर बजट, सॉल्ट इंपॉर्टेंट है या जीन्स? है ना, तो सॉल्ट महंगा भी होगा तो भी खरीदना ही पड़ेगा। जीन्स महंगी होगी तो बाद में देखते, दिवाली में देखते हैं, दिवाली आ गई न्यू ईयर में देखते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हमने पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन कर दिया इसका मतलब कैसा है? इलास्टिक है। और पोस्टपोन नहीं कर सकते, तुम खरीदना ही पड़ेगा, तो मतलब इन इलास्टिक है। ये कौन से गुड्स है? कॉन्स्पिक्यूअसनेस, भाई यार याद कर लो ना यार, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। ये क्या है? वेरी नाइस, नेसेसिटी। ये दिखावे के लिए ना सिलेंडर है हमारे यहाँ, ऐसा हाथ से उठा के दिखा रहे, ऐसा नहीं होता। नेचर ऑफ द कमोडिटी, द नीड दैट द कमोडिटी satisfy. तो कंजम्पशन ऑफ नेसेसरी गुड्स कैन नॉट बी पोस्टपोन एंड देयरफॉर द डिमांड इज इन इलास्टिक। यानी आज खाना नहीं खाते, महंगा हो गया आज, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एलईडी नहीं खरीदते हैं, बाद में देखते हैं, थोड़ा बजट। क्या ये बोलो, अमूल बोलो, चॉकलेट डाल दो तुम्हारे पेट में, थैंकफुली। तो गाइस अगर ज्यादा कमोडिटी ज्यादा यूजेज के लिए यूज कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? दूध का यूजेज कम कर देंगे। दूध का यूजेज कम खरीदेंगे ना, नहीं बनाएंगे ना रबड़ी, महंगा होगा तो महंगा हो गया तो नहीं खरीदेंगे, तो क्या हुआ भाई? सुनो ना, इलास्टिक ने क्या होता? स्टिक विद द बेसिक्स। मुझे पता है दिमाग गर्म हो जाता है इसमें, मतलब बार बार इलास्टिक सोच रहे। रेज हैंड्स, अगर मेरे पास कोई चीज खरीदनी है, सुनो ना, अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तुरंत से पहले, तो इलास्टिक या इलास्टिक? तुरंत से पहले, अभी चाहिए, अर्जेंट। इलास्टिक या इलास्टिक? शुरू से शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन वाले इलास्टिक करते रह गए। अगर मुझे खरीदना है भाई, जैसे आपको एडमिशन लेनी है, आपको चाहिए पासपोर्ट फोटो और अर्जेंटली चाहिए, और वो बोल रहा है एक फोटो का 100 रुपए, ऐसे 4 फोटो खरीदने हैं, खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे? अरे उद्या पाहू नंतर पाहू, ऐसा होगा? इन इलास्टिक।
स्ट्रेच नहीं कर सकता ना तो जिस चीज को, जिसको तुम स्ट्रेच नहीं कर सकते वो इनइलास्टिक, जिसको देखते हैं ना अपना अभी खरीदना जरूरी थोड़ी है, इलास्टिक। करेक्ट है, याद रहेगा प्लीज। यार तो मत को बहुत बड़ा इलास्टिक इनइलास्टिक। सिगरेट नहीं, मैं तो अपन चेन स्मोकर है ना, कैसी बात करी तू, अब बोल। मैं चेन स्मोकर हूं, अब बोल। चाहिए मेरे को। If the consumer is habitual to commodity, no matter how much the price change, the demand of the commodity will be inelastic. लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यार नहीं खाया तो भी चलता, तो फिर इलास्टिक। प्रिंटर, प्रिंटर किससे चलता, बिजली मत बोलना, कार्ट्रिज। तो ये कैसी डिमांड है, टाइट डिमांड। इसको क्या कहते हैं, द डिमांड फॉर द गुड्स व्हिच आर टाइड टू अदर्स इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट दोज हुज डिमांड इज ऑटोनोमस इन नेचर। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स एंड इंक, ठीक है, कार्ट्रिज। तो इस प्रिंटर में अगर प्रिंटर खरीदा तो तुमको इंक खरीदना ही पड़ेगा, नहीं प्रिंटर खरीदते इंक अगले साल खरीदेंगे, खरीदा क्यों तूने, तो ये इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है। प्राइस रेंज, goods which are very high range or in very low range have elastic demand, but those are in middle range have elastic demand. So guys, yeah, that's that determinants of price elasticity of demand. Followed by income elasticity of demand. Raise your hands. पहले तो बताओ कोएफिशिएंट क्या है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, रेज योर हैंड्स। कोएफिशिएंट बताओ, EI, क्या बात है, रेज योर हैंड्स, गिव मी द फॉर्मूला, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। प्राइस इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला है, बस प्राइस की जगह हमको इनकम लिख देना है। तो परसेंटेज चेंज इन, नहीं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद चेंज इन द प्राइस, तो इट विल बी परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कब से पढ़ रहे हो कॉमर्स, तुम ऐसा 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 डिटेक्ट नहीं करते थे तुम्हारी मिस्टेक्स, बताते नहीं थे ऐसे पकड़ पकड़ के, बस ऐसे ही। परसेंटेज इन डिमांड अपन परसेंटेज इन इनकम, भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन डिमांड ही रहेगा, नीचे वाला बदलते रहेगा, समझे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इनकम बदला तो डिमांड भी बदलेगा, वो कैलकुलेट करना है, इसको इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रेज योर हैंड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी कौन सी परिस्थितियों में निकालते हैं, रेज योर हैंड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी कौन सी परिस्थितियों में निकालते हैं। अगर आपका आंसर गलत होता है तो डिलीट नहीं करना, कुछ नहीं होता, होने दो मिस्टेक, हो दे खर्च। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स में होता है, कम ऑन। तुम लोगों ने आखिरी समय के लिए छोड़ा था क्या, आखिरी 1 महीने के लिए छोड़ा था क्या इकोनॉमिक्स, अभी आना चाहिए क्वेश्चन तो। ईशा बोल, रिलेटेड गुड्स, रेज योर हैंड्स। रिलेटेड गुड्स के एग्जांपल दो विशाल। टी एंड शुगर, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, टी एंड शुगर, परफेक्ट। Substitute goods and complementary goods. Tea versus coffee. Raise your hands. Substitute. Very nice. सुनो ना, ग्राफ बनाओगे क्या एक, ग्राफ बनाओगे क्या एक, ग्राफ बनाओ। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी एक्स एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस गाइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, कॉफी, वाई एक्सिस प्राइस ऑफ टी। तो चलो बनाओ ग्राफ। गुड आंसर हर्ष, गुड आंसर इशिका, परफेक्ट परफेक्ट।
सो अगर मैं कॉफ़ी, मैं 100 रुपीज़ का कॉफ़ी पीता था और 60 रुपीज़ का टी पीता था। अब टी हो गया, मैं टी इसलिए पीता था क्योंकि कॉफ़ी पसंद होने के बावजूद भी टी सस्ता था, तो इसलिए मैं टी पीता था। अब टी वाले ने अगाऊपना कर दिया, टी भी 100 रुपीज़ का हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा? दोनों ही को, तो मैं कॉफ़ी भी पीऊँगा ना, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है। प्राइस ऑफ द टी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी ऑल्सो। समझा? सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। सो हम स्टूडेंट गॉट इट राइट? ईशा, व्हाट इज दिस? वेयर इज द फोकस? सिर्फ साक्षी को डांटूंगा कि मैं? साक्षी सिर्फ तुम्हें नहीं डांटता, मैं सबको डांटता। ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज इट द राइट आंसर? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? नो जिशान, इट इज अ रॉन्ग आंसर। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। द आंसर इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हुआ सब्स्टिट्यूट के लिए। इसी का अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, इसका डाउनवर्ड रहेगा कि प्राइस ऑफ द पेन अगर इंक्रीज हो गया तो इनका भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा, नहीं खरीदेंगे लोग। सो इसका इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर पॉजिटिव साइन आता है तो कैसे गुड्स है? क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर पॉजिटिव साइन आता है, हाँ, दो ही आंसर थे, दोनों बोल देते तुम धीरे धीरे। कई सब्स्टिट्यूट्स में डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा रिलेशन पॉजिटिव ही होता है, करेक्ट है? तो अगर आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, एक मिनट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी? ओम, EC. तो if the cross elasticity shows positive sign, then tea and coffee are substitutes. यानी अगर कहीं भी अगर रिलेटेड गुड्स है और अगर पॉजिटिव साइन है तो समझना सब्स्टिट्यूट्स है, और अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो समझ लेना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। MCQ गोल्ड है बॉस, MCQ प्योर गोल्ड। जिशान सॉरी नहीं बोलना बेटा, कुछ नहीं होता, गलती कर लो ना क्लास में। साक्षी आदित्य वेरी गुड आंसर्स, विराज वेरी गुड आंसर्स, बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। चलो निकालो इसका आंसर, मेक इट फास्ट। क्या नहीं दिख रहा? करेक्ट आंसर। इतना फास्ट? विराज गलत हो गया कुछ तो बेटा। टी और कॉफी कैसे गुड्स है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स का हमेशा साइन क्या रहता? पॉजिटिव। तो एक तो ये हो गया कि आंसर तो अपना पॉजिटिव आने वाला है। ओके डन, हेल्प करूं? कोई नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, है अपने पास थोड़ा समय, आराम से करते थे, कोई जल्दी नहीं है। नहीं जयांश, रॉन्ग आंसर बेटा। वेदांती, इट्स अ करेक्ट आंसर, गुड आंसर बेटा, करेक्ट करेक्ट। फॉर्मूला भी दिया मैंने तो, इतना आसान कर दिया। चेंज इन क्वांटिटी, पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 8।
तो ये हो गया -3, करेक्ट। चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, पहले 25 थी, अब 35 होगी, तो ये भी हो गया -10। पी वाई कितना था 25, क्यू एक्स कितना था 5। करो इसको, क्या प्रॉब्लम है? द आंसर इज 1.5। तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ गया, समझ लो सब्स्टिट्यूट है, और हमको भी पता है टी और कॉफी भी सब्स्टिट्यूट है, तो हमारा आंसर क्रॉस मैच हो गया। ओमकार, जिशान, आदित्य, जयांश, नहीं वेदांती, सबका आंसर करेक्ट है। वेल डन, इजी था यार ये तो। क्या कहते हो? सिर्फ शांति से करना है तुमको, रिलैक्स रहो। विशाल, सुयश, डरना नहीं। आंसर आया था परफेक्ट। तुम्हारा 6.1 कहां से आ गया था विशाल? अंडरस्टैंड द फॉर्मूला वेल, रीड द क्वेश्चन वेल, आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्या एडवर्टीजमेंट से फर्क पड़ जाएगा सेल पे? डायरेक्ट रिलेशन है, और ऐसा है कि जितना एडवर्टीजमेंट करोगे उतना तो लोगों के दिमाग में आएगा, और लोगों को भूख प्यास लगने लग जाती है, फिर खाने लग जाते लोग। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, व्हाट्स द फॉर्मूला, व्हाट्स द कोएफिशिएंट? वेरी नाइस, raise your hands. What's the formula? Ishika, what's the formula? Percentage change in demand. Percentage change in क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोला इस बार? करेक्ट। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज, भाई डिमांड ही पढ़ रहा है, डिमांड न्यूमरेटर। कभी भी कंफ्यूजन है ना, डिमांड पर, डिमांड को इज्जत। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट। परफेक्ट। चलो फोरकास्टिंग पढ़ते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग में, डिमांड फोरकास्ट जो किए जाते हैं मल्टीपल एरिया के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। एरिया कौन से होते हैं? लोकल, इंटरनेशनल। टाइम कैसे होते हैं? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट लेवल के बेसिस पे, इंडस्ट्री लेवल, फर्म लेवल। तो जब मैं पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की रिसर्च करता हूं तो कौन सा लेवल हो गया? इंडस्ट्री। जब मैं अपनी रिसर्च करता हूं तो फर्म। टाइम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है। बिजनेस मैनेजर शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ डिमांड विच द प्रोडक्ट्स हैव। तो या गाइस किस टाइप के गुड्स है ये? सर ये तो वही है ना, हमारे घर पे रहता है ये, तो ये हमारे घर पे रहता है क्या मशीन? पप्पड़ बनाते क्या अपने घर पे? पप्पड़ नहीं बनाते सर हम लोग, ये मशीन वहां रहती है जिसके यहाँ पप्पड़ बनता है। वट एवर प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, इधर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स देमसेल्फ। एग्जांपल मशीन्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो ये कैसा गुड्स है? ये क्लोथ्स, कंज्यूमर गुड्स। ओके, सो गाइस प्रोड्यूसर गुड्स। देन ये कैसा गुड्स है? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल? हाँ, 4-4 साल तक फ्रिज में रखो सब सही रहेगा। ये ज्यादा दिन इसको खुला रख दो, हरे कलर की चटनी अपने आप लग जाती है उसमें। नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हमने खरीदी है नई अल्ट्रो, तुम्हारे घर का फ्रिज देख लो, शादी में मिला था पापा को, लिखा भी रहता सप्रेम भेंट वगैरह वगैरह। तो 15 साल 20 साल से चल रहा, वो ड्यूरेबल गुड्स है। सो बिल्कुल याद रहेगा। जो तुमने स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, वेरी नाइस टी शर्ट, तो ये तुमने 15 साल पहले खरीदी थी है ना? 15 साल तक रहते क्या कपड़े जिंदा? सर 15 साल में कपड़े जिंदा रहते हैं, वो अभी पोछा स्टेज में है सर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स दीज आर। सबसे बेकार तो छतरी रहती, 3 साल में पता नहीं सो क्या हो जाता, कैसा बनाते क्या बनाते। एनीवे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सीमेंट, हमारे घर पे सीमेंट लाके रख देते कि पापा सीमेंट खरीदा आज। क्यों पापा, क्यों खरीदा? सेक्सी लग रहा था। मैं नहीं उठा के दूंगा, अब कुछ ना उठा रहा मैं। इज इट योर्स? हाउ फिजिटी यू आर, और इट्स हैपनिंग टुडे ओनली। ओके, नाउ लिसन। ऐसा सीमेंट खरीद लेते क्या पापा? आज दिवाली है तो सीमेंट खरीद लिया बेटा, चलो ये लो प्रसाद। सीमेंट की डिमांड टोटली डिपेंड करती है कि उस एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसी है।
तो ये कैसे डिमांड है? डिराइव डिमांड, टाइट डिमांड भी बोल सकते हो इसको, डिराइव डिमांड, ठीक है। और जो डिमांड होती है जिसका कोई लेना देना नहीं रहता, छतरी हम कब खरीदते हैं? बारिश के वक्त, तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिराइव डिमांड है, लेकिन खरीद ली बस, कोई लेना देना नहीं है। ऑटोनॉमस, खुद से, कोई भी चीज जब खुद से चलती है तो इसको कहते हैं ऑटोनॉमस। पूरे टाटा स्टील का हम लोग कर रहे हैं तो इंडस्ट्री डिमांड है क्या? टाटा स्टील को चेक कर रहे हैं तो इंडस्ट्री डिमांड चेक कर रहे हैं क्या? फर्म डिमांड। लेकिन अगर मैं पूरी इंडस्ट्री, टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील अथॉरिटी, एसआर, जिंदल सब कर रहा हूं तो इंडस्ट्री डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड और फर्म डिमांड, कंपनी डिमांड, एंड द बेसिस ऑफ टाइम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमेबल गुड्स, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइस एंड डेमोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम यानी क्या? जो हमारे पास आखिर में खर्च करने के लिए बच जाते हैं उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस, परफेक्ट। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल नॉलेज, एकदम एकदम आज एकदम शेर जैसा बैठे हो क्लास में, कुछ भी पूछ, वेरी नाइस। डिस्पोजेबल इनकम, उसके बाद प्राइस, प्राइस से फर्क पड़ता है क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, तो मेन डिटर्मिनेंट है। और उसके बाद डेमोग्राफी, देखना पड़ेगा कौन से एरिया में कैसे लोग रहते हैं। तो जैसे अगर बच्चे ज़्यादा है तो टॉयज ज़्यादा बिकेंगे, हगीज ज़्यादा बिकेंगे, पैम्पर ज़्यादा बिकेंगे, तेल ज़्यादा बिकेगा बच्चों का, ठीक है। सो गाइस दीज आर द फैक्टर्स। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड्स ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स, वो डिपेंड करता है कि ग्रोथ क्या है उस इंडस्ट्री में। यानी अगर जैसे इंडिया में लोग अगर कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी कैपिटल गुड्स लगता है, जेसीबी, क्रेन्स, वो सब बनने चालू हो जाएंगे, समझ रहे हो। एंड नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। रेज हैंड्स, ये प्रोड्यूसर गुड्स इंडिया में बनते हैं क्या? दो ही आंसर रहते तुम लोग, 1-2 सेकंड में दोनों बोल देते हो तुम लोग। प्रोड्यूसर गुड्स कौन बनाता है? यानी पापड़ की फैक्ट्री बना, जैसे बाकरवड़ी है ना चितड़े की, तो वो पहले हाथ से बनाते थे, फिर उनका सेल बहुत बढ़ गया, बहुत ही एकदम अनाप शनाप बढ़ गया, तो अब उनके लिए उन्होंने बाकरवड़ी बनाने के लिए उन्होंने मशीन ही बनवा ली है। कौन से कंट्री से आई है मशीन? जर्मन, जापान, यूएस, ये 3 कंट्री से जो प्रोड्यूसर गुड्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, हाँ डेल्फी, हाँ बोलिए ना, एक्सपर्ट ओपिनियन, सही बात है। इट्स टू लेट, बट हाँ द आंसर इज इट्स टू लेट। नो 3 दिन पहले का क्वेश्चन था नाउ। तो कैसे डिमांड फोरकास्ट करोगे? सबसे पहले सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, बायर को ही पूछ लो क्या खरीदेगा बे, अगले 12 महीने में क्या खरीदेगा बता जल्दी। तो ये बढ़िया मेथड है, उसी को पूछ ले, उसी की छाती पे बैठ जाओ और उससे उगलवाओ, नहीं माना तो मारो साले को। अब मुझे बताओ अगले 12 महीने में तुम क्या खरीदने वाले हो? हमको क्या पता, तो सोच ही ना रहे कुछ, करेक्ट है ना। तो ये मेथड फर्जी है, बताते नहीं बायर, बायर येड़े रहते हैं। तो पहले ही पता है ना, बायर इर्रेशनल रहता है। तुम्हारे पापा ने कभी कोई ऐसी फालतू चीज खरीद के लाई है क्या? याद है कि कभी कुछ भी लेके आ गया, कुछ जरूरत नहीं थी उसकी। मेरे एक वाइफ के मामा है, उन्होंने एसी लाया था, तो वाइफ के ऑब्वियसली तो उन्होंने एसी खरीद के लाया था मामा जी ने। मामा जी चूती है, ठीक है। उनकी वाइफ ने वापस करवाया एसी, वापस करवा दिया, तो जाने दो, छोड़ो। बर्डन ऑफ फोरकास्टिंग इज पुट ऑन द कस्टमर। अब कस्टमर बताते नहीं साले, ये मेथड की प्रॉब्लम है। इंटरव्यू करो, सैंपल सर्वे करो। तुमको कोई बैठ के सवाल पूछ रहा है अगर लक्ष्मी रोड पे कि तुम बताओ तुम क्या खरीदने वाले हो, हम कह निकल साले निकल, यहाँ पे मेरा पूरे एग्जाम बचे, 1 महीने में एग्जाम है, तो क्या दिमाग खराब, एम आई राइट? कोई नहीं देता। तो एक काम करो सर, बायर्स नहीं दे रहे ना, तो एक काम करो, कौन बेच रहा? सेलर ना, सेलर को ही पूछ लो, सेलर को पता रहता, सेलर को ही पूछ लेता। जो बेचता ना वो जुड़ा रहता लोगों से, यानी जो सेल्समैन रहता ना वो कुछ लोगों की तरफ ना ज्यादा भाव देता, कुछ लोगों को भाव नहीं देता। देखो आप, उसको पता रहता कौन खरीदने वाला है और कौन टाइम पास करना है। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड कहते हैं इसको। सेल फोर्स से ही पूछ लो कि क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सेल्समैन से ही पूछ लो कि भाई कितना प्रोडक्ट बिकने वाला है, सेल्समैन से ही पूछ लो। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। तीसरा, सर ये सेल्समैन वगैरह फर्जी रहते सर, कुछ नहीं 12वीं फेल रहते हैं लोग। तुमको क्या लगता है सेल्समैन जो लक्ष्मी रोड में काम कर रहे सारे,
वो एमबीए करा है आईएम से, सेल्स में, मार्केटिंग में, पागल है क्या? वो मजबूरी में सेल्समैन बना है वो, उसको इतना दिमाग होता तो कॉर्पोरेट में नहीं रहता हो गाइस। इसलिए हम लोग एक्सपर्ट से पूछेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, जहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। वन ऑफ द एकदम पॉपुलर और चीप मेथड इज द डेल्फी टेक्निक गिवन बाय ओलाफ हेल्मर एट द रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। यहाँ यूज हुई थी ये डेल्फी टेक्निक। एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है और आंसर निकाले जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स यूज किए जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स यार फैक्ट्स और फिगर्स पे पूरा खेल है। जैसे तुम लोग ना, मैं आपको बताता हूँ, तुम लोग जब सीए इंटर में जाओगे ना, तो तुम सीए इंटर में जाने के एग्जैक्टली 4 महीने बाद मुझे फोन करोगे, ठीक है, कि सर अभी ग्रुप 2 का है, मैं दूं या नहीं दूं। आप बराबर 4 महीने बाद फोन करोगे मुझे, देख लेना आप, ठीक है, कि ग्रुप 2 की दूं या नहीं दूं। फिर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा कि ग्रुप 1 की पढ़ाई कितनी हुई है, कितने लेक्चर्स देख लिए है, कितना बाकी है, क्या क्या बचा है, यानी मैं आपको मार्क्स ही पूछूंगा। सब चीज स्टैट्स पे ही है दोस्तों। तुम लोग नंबर बताओगे सर मेरा 70% हो गया, हाँ बेटा कर ले ग्रुप 2। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द नंबर्स। तो हम लोग स्टैट्स यूज करेंगे। इसमें 2 मेथड्स है, ट्रेंड प्रोडक्शन मेथड एंड रिग्रेशन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर ग्राफिकल मेथड एंड फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, रिग्रेशन एनालिसिस में रिग्रेशन के फॉर्मूले डालने। रिग्रेशन एनालिसिस है आपको मैथ्स में, हो गई। उसके बाद कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, यानी हम लोग एक पूरा वैसा का वैसा रेप्लिका बना लेंगे और प्रॉपर एक आर्टिफिशियल जगह को मार्केट समझ के कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। अंडर फ्यूचर डिमांड इज एस्टिमेटेड बाय कंडक्टिंग मार्केट स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर अंडर एक्चुअल दो कंट्रोल्ड मार्केट कंडीशन। यानी बायर भी हमारे रहेंगे, सेलर भी हमारे रहेंगे, ठीक है, लेकिन क्या प्राइस पे कैसा बिहेव करता है लोग, वो हम लोग चेक करेंगे। लेकिन ये अपना खुद का ही होता है, तो इतना परफेक्ट मेथड नहीं है और एक्सपेंसिव भी है। ये मेथड एक्सपेंसिव भी है। व्हाट इज बैरोमीटर? वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। बैरोमीटर तो फोरकास्ट वेदर। तो गाइस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल चेक कर लो, उसके हिसाब से पता करो कि क्या होने वाला है। सो द वेरियस मेथड्स सजेस्टेड नाउ रिलेटेड टू प्रोडक्ट कंसर्न, दीज मेथड्स आर बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। इट्स नॉट इफेक्टिव इन द इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स। जैसे कोविड में अप्रैल 2020 एक भी कार नहीं बिकी थी मारुति की, ऐसा कभी नहीं हुआ मारुति सुजुकी के पूरे लाइफ टाइम में। तो गाइस जो सिचुएशन रहती है रिसेशन वगैरह, उसके हिसाब को कंसिडर अगर आपको करना है, एक्सटर्नल फैक्टर कंसिडर करना है, तो बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ऑलराइट, super cool. So guys, we are done with the very first unit. Shall we go ahead with the second unit? क्या कमीने लोग हो तुम, क्विज ही चाहिए तुमको। क्या क्या हमने अच्छे से कवर कर लिया? It took us 1.5 hours, but I feel we did good. मन नहीं कर रहा है अभी क्विज का। भेज रहा हूं।
Okay, guys, did you get the link? All right, guys, here we go. All right, guys, the link has been shared on YouTube chat. Just check this out. हाँ ठीक. Okay, guys, shall we? Shall we? Are we good to go? Go, 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 guys. ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए. यहां अगर गड़बड़ कर दी अपने तो फिर पता नहीं हम कहां जीतेंगे. डायरेक्टली रिलेटेड कैसे है? कौन है ये लोग? भाई डिमांड और प्राइस इनवर्सली रिलेटेड है ना, तभी तो ऐसा ग्राफ बनता है ना, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. गलती से हो गया होगा, टच हो गया होगा. So Viraj is first. Ishika is, oh my God, people are becoming ambitious. Then Arya, then Faisal, Isha Vidhi, very nice. Gaurav, Omkar, Rajeshwari, Pingu, Vishal. Vishal, 2S की 2S. ठीक है. चलो guys, second question. Go, go, go. The purchasing power of the purchasing power of consumer is determined by price of the commodity, demand, level of income, and taste and preferences of the consumer. ये आंसर गलत हुआ ना, देख लो फिर तुम. ये कुछ भी फेक रहे. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. भाई टेस्ट तो मेरा रॉल्स रॉयस है, तो उसके खरीद लूंगा क्या मैं? सब कुछ डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ इनकम पे. कितना सिंपल था ये क्वेश्चन. उपसी ओ आने नहीं दे रहे साले, कमीने लोग हैं ना. वेरी गुड. आ रही है, अपना ही है ना. चलो नेक्स्ट. कम ऑन गाइस, गो गो गो. The following statement is not true about demand curve. Okay, done. Not true, huh? The answer is it is a positive slope. No, it is a negative slope. Let's check out the leaderboard. Ooh, लेकिन यहाँ पे फैजल इज बैक. हाँ, फैजल इज बैक. तो फैजल को जानते नहीं हो? सासुकी. ओके, कोई नहीं. सासकी ऐसा रहता क्या? कोई है क्या? तुम्हारे कार्टून से अलग है. कार्टून नहीं है वो? कार्टून ही हो गया ना. सॉरी, आई डोंट नो. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. गो गो गो.
हर एक यूनिट के लिए उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है। चलो लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड। मार्जिनली फास्ट। हर्ष वॉज द फास्टेस्ट। वेल डन हर्ष। एक आंसर गलत हो गया क्या पहला ही? पागल हो। यूनिवर्सिटी डायरेक्टली तो बहुत आसान था। लास्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, गो गो गो। Hicks and Allen. The answer is income effect and people knew this. तुम समझो, जितने लोगों ने वहाँ आंसर सेलेक्ट किया है, ज़्यादातर लोगों ने सी आंसर सिलेक्ट किया जो कि राइट है। इसका मतलब डेडिकेटेड थ्योरी है उसकी। देखो तो देखो हिक्स एंड एलन का रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखो रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया मैंने आपको। ऐसा उसको छोड़ा नहीं है। मिला रैशनल। वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट है। वहाँ देखो ये लाइन है क्या? देखो इनकम इफेक्ट में सेकेंड पैराग्राफ आपके मॉड्यूल में भी होगा बेटा। तो वहां पे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक प्रोन, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। डिड यू गेट इट रॉन्ग? वेरी नाइस। गौरव, विशाल, ओम, हाँ वेरी गुड ओम। हर्ष, विशाल, वेरी गुड। लेट्स चेक आउट द फाइनल लीडर बोर्ड। विराज भी गया। राजेश्वरी सीधा सेकंड। फैजल इज फर्स्ट, राजेश्वरी सेकंड, व्रूम इज थर्ड, जिशान, आर्य, विराज, ओमकार, ऋषिका, सास्की, पिंगो। ऑलराइट गाइस, वेल डन, बहुत अच्छा। ओके, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट यूनिट। छोटा सा यूनिट है बट इंपॉर्टेंट है। कर लेते ना। Guys, the online guys, we take a break for 5 minutes. कोई बात नहीं जिशान, बट सारे आंसर राइट होना जरूरी था और वो हुए तुम्हारे।